हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ पोइम अमांडा बाय रॉबिन क्लेन। ये जो पोइम है ये एक छोटी सी लड़की के माइंड को, उसके दिमाग, मनोदशा का चित्रण करती है। जैसे घर के अंदर एक बच्चा होता है, उससे बड़े जो लोग हैं वो हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना। इसी तरह की ये पोइम है अमांडा। तो अमांडा, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी or he is controlled and instructed not to do one thing or another। हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है या निर्देशित किया जाता है not to do one thing or another, कि एक चीज़ करने के लिए या न करने के लिए उसे कहा जाता है you too may feel that your freedom is curtailed। You too may feel, और तुम भी ऐसा महसूस कर सकते हो कि आपने ऐसा महसूस भी किया होगा that your freedom is curtailed, कि तुम्हारी आज़ादी है वो सीमित कर दी जाती है, आपकी आज़ादी को लिमिटेड कर दिया जाता है। Write down some of the things you want to do। कुछ चीज़ें लिखो जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, कि परंतु तुम्हारे माता पिता तुम्हें करने, तुम्हारे बड़े जो लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जो करने नहीं देते हैं। टू रीड द पोइम अलाउड फॉर्म पेयर्स। ये पोइम पढ़ने का एक थोड़ा सा पेयर में यदि पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, जैसे जो एक पेयर है वो दूसरा एक स्टेंजा बोलेगा तो दूसरा पेयर उससे आगे वाला स्टेंजा बोलेगा। इस तरह ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और आपको एक तरह से सरप्राइज सा होगा, अचंभा सा होगा, हैरानी सी होगी। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, do not hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda। जैसे भाई अमांडा के माता या पिता, यानी कि उसका कोई भी घर में बड़ा व्यक्ति उसे कह रहा है, क्या कह रहा है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। जैसे मान लो अमांडा नाखून अपने दांतों में उंगलियां दे रखी हैं, नाखून चबा रही है, तो कहते हैं अमांडा अपने नाखून मत काटो, उनको मत दबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा अपने कंधों को भी मत उचकाओ। हंच क्या होता है? रेज शोल्डर्स, कंधों को ऊपर नीचे करना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा स्लाउचिंग यानी कि दुबक कर बैठना, सिकुड़ कर बैठना, कि ये कह रहा है कि ये दुबक कर बैठी हो, ये छोड़ो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा सीधी बैठ जाओ। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स इट इज़ इमेजिनेशन ऑफ अमांडा, ये अमांडा की कल्पना के बारे में है। देर इज़ ए लैंग्यूड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पर अमांडा की कल्पना के बारे में है कि देर इज ए लैंग्यूड एमरल्ड सी। लैंग्यूड क्या होता है? साइलेंट, शांत। एमरल्ड मतलब ग्रीन, सी सागर, कि एक शांत हरा भरा सागर हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर रहने वाले केवल मैं अकेली हूँ, यानी कि इसका मतलब मैं वहाँ पर अकेली रहूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और एक जलपरी की तरह मैं बहुत ही, यानी कि आनंदपूर्वक, खुशीपूर्वक, ब्लिसफुली, हैप्पीली, कि मैं बहुत ही खुशी से वहाँ पर विचरण करती रहूँ।
Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पर अमेंडा को कहा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा? अमेंडा, मेरे विचार में, यानी मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अब एक बार फिर जैसे ब्रैकेट्स के अंदर है, इसका मतलब इमेजिनेशन है, अमेंडा की कल्पना है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि काश मैं एक अनाथ लड़की होती और गलियों के अंदर घूमती रहती, कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और मैं मेरे जो हल्के नंगे कदमों से एक मिट्टी का नमूना सा बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो खामोशी है वो मेरे लिए सुनहरी होती और ये आज़ादी बहुत ही मधुर होती। नेक्स्ट निंजा, अब देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा, रिमेंबर योर एसिन, अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा। अब अमेंडा से एक बार फिर कहा जा रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा, अमेंडा, ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एसिन, अमेंडा, अमेंडा, तुम्हारे जो मुहासे हो रहे हैं, एसिन क्या होता है? मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा, अमेंडा, जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, तो क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी? कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ या कह रही हूँ। अब एक बार फिर ब्रैकेट के अंदर, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रेपुंजल, ये रेपुंजल की एक कहानी है, एक कहानी है जो हम आपको क्लास में कभी बताएंगे। आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कि यदि मैं रेपुंजल होती तो मैं कोई परवाह नहीं करती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है शांत, कि टावर के अंदर मेरा जो जीवन था वो बहुत ही शांत था। एंड रेयर, और बहुत ही मतलब रेयर, दुर्लभ, यानी कि अनकॉमन, अलग सा था। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से जिस प्रकार रेपुंजल ने अपने बालों को नीचे लटका दिया था, मैं ऐसे अपने बालों को कभी नीचे नहीं लटकाती, मैं अपनी शांति को भंग नहीं करती। नेक्स्ट इंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमेंडा, एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू, अमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग, कि ये तुम्हारा जो चिड़चिड़ापन है उसको छोड़ो। सल्किंग क्या होता है? चिड़चिड़ापन, इरिटेटिंग। यू आर ऑलवेज सो मूडी, कि हमेशा ही तुम अलग मूड में खोई रहती हो, तुम्हारा अलग अंदाज होता है। एनीवन वुड थिंक आई है नेग्ड एट यू, नेग्ड मीन झगड़ा करना, नेग्ड क्या होता है? झगड़ा करना, क्वेरल, आई नेग्ड एट यू, अमेंडा, कि कोई ये सोचेगा अमेंडा कि मैंने तुमसे झगड़ा किया है। पोइट है रॉबिन क्लेन। इस प्रकार ये पोइम फिनिश